अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 157 पढ़ेंगे और इसका ताल्लुक़ पाठ नंबर 156 से है। इसमें हज करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी बातें बताई गई। हाजी को क्या क्या सामान लेना है, क्या सामान नहीं लेना, ठीक है। अब आइए यहाँ से हाजी घर से निकलते वक्त, यानी अब उसे घर से निकलते वक्त क्या अमल करना है ना। अल्लाह करे कि हम सबको भी हज नसीब हो और हज मबरूर की सआदत नसीब हो। ये बातें चूँकि वैसे उर्दू के मुतालिक तो सीखना ही है, लेकिन ये हज के बारे में मसाइल और इसका इल्म होना भी ज़रूरी है। कब बुलावा आ जाए और इंशाअल्लाह कब इस पर अमल हो जाए, है ना, ये कोई कह नहीं सकता। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं तमाम सुन्नी मुसलमानों को हज मबरूर की सआदत नसीब करे और मुझे भी अल्लाह करीम हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें पढ़ना है कि चलते वक्त सब अजीज़ों और दोस्तों से मुलाकात करें और अपने कसूर माफ़ कराए, यानी जो गलती अगर हुई थी, किसी का दिल दुखाया तो वो सब माफ़ कराना है। अपने लिए सबसे दुआएं कराएं क्योंकि दूसरों की दुआएं कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है और ये मालूम नहीं कि किसकी दुआ मकबूल होगी, इसलिए सबसे दुआ कराएं। और लोग हाजी या किसी मुसाफिर को रुखसत करते वक्त ये दुआ पढ़े। अब जो रुखसत कर रहे हैं, छोड़ने जाते हैं ना जैसे, तो ये दुआ पढ़े क्या, अस्तौदिउल्लाहु दीनका व अमानतका व खवातीमा अमलिका। ठीक है, देखिए आगे, और हाजी सब लोगों के दीन और जान माल औलाद और सलामती व तंदुरुस्ती को खुदा के सिपुर्द कर दे। बस अब अल्लाह हमारा मतलब महफूज रखने वाली ज़ात अल्लाह की है, इस तरह हमारा यकीन होना चाहिए। सफ़र का लिबास पहनकर घर में 4 रकात निफल अल्हम्दो और चारों कुल से पढ़कर बाहर निकले। चारों कुल है ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल इसको कहते हैं ना। हर रकात में इसे पढ़ना है, 4 रकात में। ठीक है, बाहर निकले, ये चारों रकातें वापस आने तक उसके अहलो माल की निगहबानी करेगी। नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, है ना, म्यू व असाई सफ़री व कआबतिल मुनक़लबी वल हौरी बादल कौरी व सूइल मंजरी फिल अहली वल माली वल वलदी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ सदका करे और घर में से निकलने और दरवाज़े से बाहर निकलते ही कुछ सदका करे और घर में से निकले तो ये दुआ पढ़े। सदका करके निकलना है ना, ये दुआ कुरान की आयत भी है, इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लरद्दूका इला माआद, इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ मकान पर वापस आएगा। ठीक है, घर से निकलते वक्त खुशी खुशी बाहर निकले। सबसे रुखसत होने के बाद अपनी मस्जिद से रुखसत हो और अगर मकरू वक्त न हो तो 2 रकात निफल पढ़े। फिर रेल वगैरह जिस सवारी पर सवार हो बिस्मिल्लाह 3 बार पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह हर एक 3-3 बार और ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार पढ़े। फिर ये दुआ पढ़े जो कि सफ़र की दुआ है, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सवारी के शर और फसाद से महफूज रहेगा। शर यानी बुराई, फसाद, ठीक है, नुकसान पहुँचने से, बुराई से, हर चीज़ से वो बचेगा। इसी तरह हाजी बम्बई में देखिए टिकट वगैरह लेने, चूँकि पहले के दौर की बात है ना, आज से तकरीबन 70-80-100 साल के कबल, 50-80 साल के पहले, ठीक है, शेख अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने इस किताब को लिखा। उस वक्त जो सिस्टम थी उस हिसाब से बता रहे कि टिकट वगैरह लेने और जहाज़ के इंतज़ार में हर हाजी को कम से कम 4-5 दिन बम्बई में मुसाफिर खाना हाजी साबू सिद्दीक या मुसाफिर खाना वाड़ी बंदर में ठहरना पड़ता है। पहले ये सिस्टम थी ना। यहाँ ख़ास तौर पर ये ख्याल रखना ज़रूरी है। देखिए वो भी बता रहे कि मुसाफिर खाने में मुख्तलिफ़ शोबों यानी अलग अलग फ़ील्ड और मुख्तलिफ़ मिजाजों
अलग अलग मुड़ के हाजी और उनके रुखसत करने वालों का मजमा यानी भीड़ होती है और चोरियां बहुत होती हैं। इसलिए अपने सामान खुसूसन रकमों की हिफाजत का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। इसी तरह बक्सों में हर वक्त ताला बंद रखें और जब बाहर निकले तो अपने साथियों को सामान की हिफाजत सौंप कर निकले। टिकट वगैरह खरीदने के लिए हरगिज़ किसी के हाथ में रकम न दे, बल्कि खुद लाइन में खड़े होकर रकम जमा कराए और टिकट खरीदे। बम्बई शहर में बहुत ज़्यादा इधर उधर न फिरे कि जेब कटने के अलावा सवारियों की भीड़ भाड़ से एक्सीडेंट का हर वक्त खतरा रहता है। इसलिए सबको और ख़ास कर देहात वालों का यानी जो गांव वाले उनको तो मुसाफिर खाने से बाहर बहुत कम निकलना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कम होता है ना गांव वालों के पास, और अपने सामान के पास ही रहना चाहिए। चौथी बात, अपने कुली का नंबर, कुली जो सामान उठाने वाला होता है इसका नंबर हर वक्त याद रखना चाहिए और जहाज़ पर सवार होने के लिए बंदरगाह को जाते हुए अपने कुली के सिवा किसी को अपना सामान सिपुर्द नहीं करना चाहिए और रकम और पासपोर्ट टिकट वगैरह को बहरहाल अपने पास रखना चाहिए, यानी कीमती चीज़ें अपने पास रखे, किसी पे भरोसा ना करे। हो सकता है कोई ऑफिस का इंसान बनकर भी रूप बदल करके भी आए, कहे कि मैं ये ट्रैवल वाला हूँ, एजेंसी वाला हूँ, मेरे को इन्होंने भेजा है, जिनकी आपसे बात हुई है उन्होंने मेरे को भेजा है, क्योंकि वो एक जनरल बातें होती है, वो लोग याद कर लेते हैं, इस तरह का नॉलेज उनके पास होता है, बाकायदा ट्रेनिंग होती है, चोर भी मतलब वो सीख जाते हैं एक्सपीरियंस से। तो किसी पे भरोसा ना करे, बस अपनी ज़ात पे भरोसा रखे। हाँ, जो भरोसे वाला है, कांटेक्ट हो चुका है, पहचानते, जान पहचान वाला वो अलग बात है, लेकिन अजनबी पे फ़ौरन भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दौर है। ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है ना, ऑफलाइन फ्रॉड हो रहा है। इस तरह भोले भाले मुसलमान बेचारे इनका शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने की पूरी कोशिश कर। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी जहाज़ पर यानी जहाज़ पर जो बातें चूँकि इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि पहले के दौर में किस तरह होता था ये नॉलेज हमारे लिए भी नया है, तो उसे ध्यान से सुनना है पार्ट नंबर 158 में।